सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो सैमसंग के मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं 6,500 से 9,000 के बजट में। तो इस वीडियो में मैं दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं सैमसंग का, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक है सैमसंग का M01, दूसरा है सैमसंग का M01 कोर। चलिए देखते हैं 9,000 में M01 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर इसके साथ नहीं दिया गया, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये मुझे इसमें कमी लगी, 9,000 में टाइप सी केबल का सपोर्ट होना चाहिए था। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 5 वाट का ही चार्जर इसके साथ दिया गया है। ये इसमें मुझे दूसरी कमी लगी, जितना ज़्यादा इसकी कीमत है 9,000, उस हिसाब से कम 10 वाट का चार्जर तो होना ही चाहिए था। तो बॉक्स के कंटेंट्स तो इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही दिए गए हैं, इतना ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। चलिए देखते हैं, अगर आप फिर भी 6,500 खर्च करते हैं M01 कोर पे, तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इस मोबाइल को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स ऊपर की तरफ, जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर तो इसके साथ भी नहीं दिया गया, जब 9,000 में M01 के साथ नहीं है तो इसके साथ भी नहीं मिलता। इसके बाद मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। इसके बाद आपको रखा हुआ मिल जाता है ये नॉर्मल चार्जर, काफ़ी पुराने टाइप का। दोस्तों इसके अंदर आपको चार्जर, डेटा केबल और अडेप्टर अलग अलग नहीं मिलता, ये दोनों आपको जॉइंट मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपको आउटपुट दिया गया है 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर का ही। तो इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा स्लो चार्जर मिलता है, इतना ज़्यादा अच्छा चार्जर नहीं दिया गया। कम से कम इसके साथ भी 10 वाट का चार्जर होना चाहिए था। तो इस चीज़ को लेकर तो मुझे दोनों ही मोबाइल्स में काफ़ी बड़ी कमी लगी। जितनी इनकी कीमतें हैं उतने अच्छे बॉक्स के कंटेंट्स आपको नहीं मिलते। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों दोनों मोबाइल्स में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है। ग्लास लुक तो नहीं दिया गया क्योंकि कीमत काफ़ी कम है, लेकिन डिज़ाइन कुछ इस तरीके से मिलता है। M01 कोर में आपको कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ M01 में आपको कुछ इस तरीके से प्लेन डिज़ाइन दिया गया है। लुक वाइज मुझे दोनों ही मोबाइल्स के डिज़ाइन नॉर्मल ही लगे। बाकी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में अच्छी चीज़ ये है, स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको बहुत कम देखने को मिलती है। M01 में आपको स्पीकर बैक पैनल पे ही दिया गया है, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में, तो M01 कोर में आपको पीछे की तरफ एक ही कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। कैमरा इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको नहीं दिया गया, आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी दोस्तों वहीं दूसरी तरफ M01 में आपको 9,000 में पीछे की तरफ 2 कैमरे मिल जाते हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको इस मोबाइल में भी रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है। बाकी दोस्तों इसमें वही कमी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको 9,000 में नहीं दिया गया। ये इसमें मुझे ज़्यादा बड़ी कमी लगी क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है, इसमें कम से कम फिंगरप्रिंट स्कैनर होना ही चाहिए था। तो दोस्तों कैमरे को लेकर तो मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। अगर आपका बजट है 9,000 तक का, तो मैं आपसे कहूँगा बजट थोड़ा बढ़ा के 10,000 के आसपास कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट कर। मुझे तो इस चीज़ में दोनों ही नॉर्मल लगे। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो सैमसंग के M01 कोर में आपको दी गई है डिस्प्ले 5.3 इंचज़ की। इसमें आपको तकरीबन 5.25 इंच की डिस्प्ले दी गई है। वहीं दूसरी तरफ M01 में आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है 5.7 इंचज़ का। तो इसके अंदर आपको तकरीबन 5.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले साइज़ में हल्का सा और ज़्यादा अच्छा है M01। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको TFT डिस्प्ले दी गई है। ये मुझे दोनों में काफ़ी बड़ी कमी लगी। कम से कम M01 में IPS डिस्प्ले तो होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा है। बात करो दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। दोनों ही मोबाइल्स में आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। सैमसंग के M01 में आपको One UI दिया गया है, तो अंदर से चलाने में ये मोबाइल और ज़्यादा अच्छा लगता है M01 कोर से। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में मुझे पर्सनली एक चीज़ M01 की बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो कि है इसका यूज़र इंटरफेस। अंदर से चलाने में ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया लगता है। अब दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। दोस्तों डिज़ाइन का काफ़ी बड़ा फ़र्क है। M01 कोर के अंदर आपको नॉच वाला डिज़ाइन नहीं मिलता, इसमें आपको काफ़ी बड़े एजेस बेजल्स दिए गए हैं। तो डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है वो आपको M01 में ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके अंदर आपको नॉच वाला डिज़ाइन मिल जाता है। बाकी अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के, तो वो दोनों ही में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो M01 कोर की डिस्प्ले ब्राइटनेस में और ज़्यादा बेटर है, बाकी कलर्स तो दोनों में ही अच्छे हैं।
इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो M01 कोर में इस तरफ सिम की ट्रे मिलती है। M01 में इस तरफ आपको वॉल्यूम के बटन्स दिए गए हैं। सिम की ट्रे आपको M01 कोर में ऐसी मिलती है जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। साइडों से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लग रहा है क्वालिटी वाला M01 का। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, माइक मिल जाता है। M01 कोर में आपको हेडफोन जैक और स्पीकर नीचे की तरफ ही दिया गया है। M01 में स्पीकर आपको बैक पैनल पे मिलता है। राइट साइड पर दोनों मोबाइल्स में मिलते हैं पावर के बटन्स। दोस्तों M01 में आपको सिम की ट्रे इस तरफ मिलती है राइट साइड पर। अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर भी आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो हेडफोन जैक दिया गया है M01 में। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है M01 कोर के अंदर। अब दोस्तों 6500 में M01 कोर के अंदर आपको मिलती है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। और 9000 में M01 के अंदर आपको मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो स्टोरेज तो दोनों में एक जैसे दी गई है, बस 1 GB रैम का फ़र्क है, M01 में ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ आपको दोनों में बहुत अच्छी मिल जाती है। इस चीज़ में दोनों मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो M01 कोर के अंदर आपको बैटरी मिलती है 3000 mAh की। M01 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है M01। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो M01 कोर के अंदर आपको मिलता है MediaTek का 6739 प्रोसेसर। वहीं दूसरी तरफ M01 के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 439 प्रोसेसर। तो देखिए अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रोसेसर इन दोनों मोबाइल्स में इतना अच्छा नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर ज़्यादा, तो अगर आपका बजट है 6500 से 9000 तक का, तो मैं आपसे कहूँगा आप कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा। हैवी यूज़ के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में आपको दिक्कत होगी। और कम से कम 10,000 के बजट में आपको और दूसरे फ़ोन्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको इन दोनों मोबाइल से बहुत अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो एमोलेड डिस्प्ले तो दोनों ही के अंदर आपको नहीं मिलती। चलिए M01 कोर की कीमत तो काफ़ी कम है, लेकिन 9000 में M01 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए थी, क्योंकि इस रेंज में आपको खुद सैमसंग के और दूसरे फ़ोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी M10s, जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इस M01 में नहीं दी गई। तो दोस्तों अगर आपके लिए डिस्प्ले ही मैटर करती है तो आप कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा। आप M10s ले सकते हैं, इन दोनों से ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे में मुझे दोनों नॉर्मल लगे। बैटरी भी दोनों के अंदर ही आपको नॉर्मल मिलती है। कम से कम 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी M01 के अंदर, और M01 कोर के अंदर कम से कम 4000 mAh की होती। इसके अलावा दोस्तों दोनों में ये कमी है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया। बॉक्स के कंटेंट्स भी आपको इतने अच्छे नहीं मिलते जितना आपको इस रेंज में और दूसरे फ़ोन्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये मुझे दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा डाउन ही लगे, इतने ज़्यादा मुझे नहीं पसंद आए। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको सैमसंग का मोबाइल ही लेना है तो आप M10s खरीद लीजिएगा। इन दोनों मोबाइल से वो मोबाइल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन दोनों मोबाइल्स में मुझे कोई सा भी मोबाइल इतना पसंद नहीं आया। और आप वेट भी कर सकते हैं न्यू मोबाइल लॉन्च होने का सैमसंग का ही अगर आपको लेना है। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स के अलावा आपको और दूसरे फ़ोन्स भी देखने को मिल जाते हैं मार्केट में इस रेंज के अंदर। आप बताइएगा दोस्तों फिर भी आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। रेट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे दोनों ही मोबाइल्स में कमियाँ ज़्यादा लगी खूबियों से ज़्यादा। वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब लॉन्च होंगे सैमसंग के मोबाइल तो और ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ हों, क्योंकि इस रेंज में आपको और दूसरे मोबाइल्स में बहुत अच्छे ही फीचर्स मिलते हैं इन दोनों के कंपेरिजन में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।